सेफ्टी जो सरकार करेगी उस सरकार को वोट मिलेगा, और अभी तक सेफ्टी झाड़ू कर रही है तो झाड़ू को वोट मिल रहा है। ये रीजन क्या है, जब तक ये केंद्र में सरकार बैठी है ना बीजेपी, तो कुछ नहीं करने देगी। आपके अनुसार क्या लगता है इस बार इस विधानसभा तो हमारे अनुसार तो जो है केजरीवाल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सोमनाथ भारती ने काम करा, कुछ कहते हैं नहीं करा, पर सोमनाथ भारती ने कुछ भी करा हो युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं करा। युवाओं के लिए कुछ? युवा के लिए ना कोई नौकरी, ना कुछ XYZ, कुछ भी नहीं है। A to Z युवा बेरोजगार घूम रहा है, ना काम धंधा है किसी के पास, ना कुछ है। राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है और चुनाव भी बहुत ही करीब है। इस वक्त हम मौजूद हैं मालवीय नगर के हौजरानी गांव में, और यहाँ हम मौजूद लोगों से बात करेंगे। वोटर हैं, यहीं के निवासी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या क्या काम उनके विधायक ने किए हैं या उनके पार्षद ने किए हैं, या कुछ काम जो नहीं हुए हैं जो वो करवाना चाहते हैं। मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा भाईजान। तो चुनाव है दिल्ली में। देखो दिल्ली में चुनाव है, चुनाव में जो हमारे यहाँ सोमनाथ भारती खड़ा हुआ था उसने बहुत काम कराया है, ऐसा नहीं कराया। देखो स्कूलों में सुविधा बच्चों के लिए अच्छी हो चुकी है, सरकारियों में और प्राइवेट में भी अच्छी सुविधा मिल रही है बच्चों को, और जो है गाँव में भी बहुत काम हुए हैं। मगर प्लस एक थोड़ा सा काम रह गया है रोडों का, सीवरों का। वो सीवरों का भी काम गलियों में चल रहा है। एक कांग्रेस से एक नेता आए हैं इस बार, जीतू भैया जी, और फिर एक भाजपा से भी टिकट मिली है उपाध्याय जी को। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? क्योंकि 12-13 साल से सोमनाथ भारती मालवीय नगर के विधायक हैं, तो यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, या फिर एक बार मौका दोबारा से केजरीवाल और सोमनाथ भारती, या यूँ कहें कि आम आदमी पार्टी? नहीं जी, देखो जनता तो यही चाहती है। क्यों जनता चाहती है? अपना सेफ्टी जो सरकार करेगी उस सरकार को वोट मिलेगा, और अभी तक सेफ्टी झाड़ू कर रही है तो झाड़ू को वोट मिल रहा है। अब्दुल शकूर। तो आप ये बताइए, दिल्ली में चुनाव है, नज़दीक हैं कुछ ही दिनों में, 5 फरवरी को वोटिंग हो जाएगी और 8 फरवरी को दिल्ली को अपना एक CM भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि क्या लगता है, क्या माहौल है और कौन इस बार चुनाव निकाल के ले जाएगा? सोमनाथ भारती हमारे यहाँ से है, वही निकालेगा, जाहिर सी बात है। किसी और को मौका मिलेगा? क्योंकि सोमनाथ भारती जो है 12-13 साल से हैं। हमने वही अच्छा है और बहुत अच्छा आदमी है, मालवीय नगर के लिए वही, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम। दिल्ली के लिए केजरीवाल। अच्छा, मौका किसी बदलाव नहीं चाह रही है? जैसे शीला दीक्षित की सरकार थी, मेरा पर्सनल है, मैं नहीं चाहता बदलाव। 12-13 साल बाद कांग्रेस भी हटी, फिर अब 12-13 साल आम आदमी पार्टी को भी हो गए हैं। एक स्थिति तो ऐसे कि अस्तेची करके गई है हिंदुस्तान की, दिल्ली की। अच्छा, हाँ। बर्बाद क्या करें? मेरा फेरी घोटाले करके गई है। देखो मेट्रो लाए, सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, ब्रिज बनाए, कमीशन भी तो भाई साहब, ये एशियन गेम भी कराया, उसमें कितना खाया। कॉमनवेल्थ हुआ। हाँ, उसमें कितना घोटाला हुआ पता है? अच्छा, अब ये बताइए, जो वादे हुए, सोमनाथ भारती ने भी पिछले चुनाव में जब आपके पास आए होंगे कुछ वादे किए होंगे, वो वादे पूरे किए या जो दावे किए थे वो पूरे हुए या नहीं? कुछ पूरे किए हैं, कुछ बाकी हैं, टाइम लगेगा पूरा होने में। साफ सफाई आपके यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब कॉलोनियों में हम जाते हैं, ये पीछे आपकी बस्ती है, उसमें आप साफ सफाई देख लीजिए, या अभी ये पार्क में जिसमें हम बैठे हुए हैं वहाँ साफ सफाई आप देख लीजिए। MCD के अंडर में आते हैं, MCD भी आप, वो भी है। अब तो इनमें काफी सफाई होने लगी है, पहले बिल्कुल भी सफाई नहीं होती थी। पहले से बेहतर हुआ। पहले से बेहतर है। शुक्रिया। थैंक यू। सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, तो अगर हम आम जनता से बात करते हैं जो स्कूल में नहीं जाती है, तो अक्सर तौर पे वह यही बताएगी कि हाँ स्कूल ठीक हैं और ख़राब हैं। तो हम यहाँ मौजूद, हमारे साथ एक युवा हैं जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, और उनसे समझते हैं कि सरकारी स्कूल की कंडीशन कैसी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव, कौन सी क्लास में? 12th में हो, तो काफ़ी समझदार भी होगे, राजनीति भी समझते होगे, चुनाव भी समझते होगे, जाहिर सी बात। तो स्कूल की कंडीशन क्या है? स्कूल की कंडीशन तो वैसे अभी अच्छी है। जो बात है, सोमनाथ भारती जी ने बहुत अच्छा काम करा रहा है। पहले जो अब से 10 साल पहले या 4-5 साल पहले कितने बदलाव हुए स्कूलों में? अभी तो काफ़ी सारे बदलाव। टीचर सही टाइम पे आते हैं? टीचर सही टाइम पर आते हैं और कोई दिक्कत नहीं है स्कूल में। तो जो ये क्लासेस चलती हैं, हैप्पीनेस क्लासेस वगैरह, इनके बारे में सुना है आपने? जो हाँ होती है, एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटी। हाँ होती, सब होता है। अभी तो फिलहाल इस टाइम पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे वाई चल रहे हैं 12th वाले, प्रैक्टिकल हैं, बोर्ड्स हैं, तैयारी में होंगे बच्चे, इसी वजह से हमारी तैयारी चल बाकी सुविधाएं पूरी हैं स्कूल में, बिजली, पानी, डेस्क, गर्मियों में, सर्दियों में, सब चीज़ बढ़िया है। सब बढ़िया है।
तो आपने सुना एक स्टूडेंट ही हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, काफ़ी समझदार भी हैं और समझते भी हैं कि कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इन्होंने यही बताया कि किस तरह से स्कूलों की कंडीशन है और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नसीब। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, काम करते हैं यहाँ पर। जैसे दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार सरकार में बदलाव देख रहे हैं या फिर वही आम आदमी पार्टी? कुछ लोग बदलाव भी देख रहे हैं, कुछ लोग हर तरह का इंसान है। आप क्या देखें? हैं? आपके अनुसार क्या लगता है इस बार इस विधानसभा तो हमारे अनुसार तो जो है केजरीवाल ठीक है भाई। केजरीवाल ने काम किए? हाँ, किया काम, जो भी किया जो विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उनका क्या वो भी ठीक है। क्या क्या काम हुए हैं या ऐसे काम जो नहीं हुए हैं जो यहाँ की जनता चाहती है? इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। साफ सफाई और मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, शिक्षा, ये सब चीज़ें तो है। हुए हैं? हाँ, ये तो है, सामने से दिख रहा है, ये तो है। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भाई फरदीन गौरी। एक युवा हैं आप, युवा से अगर हम पूछें कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली का युवा क्या चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई जी हम तो यही चाहेंगे कि पहले कुछ लोग कहते हैं कि सोमनाथ भारती ने काम करा, कुछ कहते हैं नहीं करा, पर सोमनाथ भारती ने कुछ भी करा हो युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं करा। युवाओं के लिए कुछ? युवा के लिए ना कोई नौकरी, ना कुछ XYZ, कुछ भी नहीं है। A to Z युवा बेरोजगार घूम रहा है, ना काम धंधा है किसी के पास, ना कुछ है। सबके पास सिर्फ वही 10-15 हज़ार की नौकरी है। इसमें आज के टाइम में इतनी महंगाई है, कुछ नहीं होता लोगों के लिए। गली सड़कों से कोई फायदा नहीं है। गली सड़कें बना के क्या गली सड़कों पे करेंगे क्या? पर गली सड़कें भी ठीक रहनी चाहिए। गली सड़कें ठीक रहे, आपकी बात राइट है, हम मना नहीं कर रहे, पर युवाओं के पास काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, युवाओं कुछ को करियर ही नहीं है युवाओं का, तो उसके ऊपर क्या करे? गली सड़कें बना के कि युवा गली सड़कों पे ही घूमेंगे क्या? काम धंधा भी तो चाहिए कुछ, उनके लिए रोजगार भी निकालो, कोई पॉलिसी निकालो ऐसी। और ये जो महिला की पॉलिसी है कि ये तो पंजाब में आम आदमी ने कब से बोला था कि पंजाब में आम आदमी ने बोला कि लोगों को 1000 रुपये मिलेंगे, महिलाओं को आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। 1.5-2 साल की पॉलिसी पहले निकली हुई है। अब यहाँ दिल्ली में इलेक्शन आ गए तो 2100 वाली पॉलिसी मतलब आप ये कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादे किए हैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पंजाब के वादे मैक्सिमम वादे, हम ये नहीं कह रहे आम आदमी ने नहीं करा काम, मैक्सिमम बिजली फ्री है, बहुत सी चीज़ें करी है, हम मना नहीं कर रहे, पर हमारी हौजरानी में तो देखो हम यही बोलेंगे कि इतना कुछ हंस के कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कहने की बात है, झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं। कुछ लोग हैं जो सपोर्टर है उनको हाँ करते हैं, कुछ जो नहीं है वो ना करते हैं। हम ना हम जीतू की साइड में, ना हम किसी की साइड में, बस हम एक ये चीज़ बोलते हैं, हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारे गांव के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे और लोगों के लिए काम करे। आपके हिसाब से कौन है वो ऐसा नेता जो आपके लिए काम करे? देखो हमें मैक्सिमम जो चांस लगता है, देखो जीतू भैया के भी सही चांस है, सोमनाथ भारती 12 साल से हमारे वो है, हम उनको तो देखो एक नॉलेज है, उन्होंने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं करा। बाकी थोड़ा बहुत चांस लगता है कि जीतू भैया, क्योंकि देखो सतीश उपाध्याय जो है उनसे कभी हमारा राब्ता हुआ नहीं, जीतू भैया से हमारा राब्ता हुआ है। उन्होंने एक बार हमसे वादे करे हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे चीज़ें, XYZ बहुत सी चीज़ें बोली है उन्होंने। कांग्रेस से हैं जीतू भैया जी, आप जो बता रहे हैं कांग्रेस, शीला दीक्षित का भी समय आपने देखा होगा। अगर शीला दीक्षित की बात करें और केजरीवाल की बात करें तो कौन बेहतर काम? शीला दीक्षित की बात करें, केजरीवाल की बात करें, देखो उस टाइम तो हम काफ़ी छोटे थे, जो मैक्सिमम वाला है, जैसे आपने स्कूल देखे होंगे, अस्पताल देखे होंगे। स्कूल अस्पताल चीज़ों में केजरीवाल ने काम करा है, मना नहीं करते, नहीं करा, काम करा है, उस चीज़ को मना नहीं है कि नहीं करा, बट ये भी है कि युवाओं के लिए कभी कुछ नहीं करा इन्होंने। युवा एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं का कि नौकरियों और कुछ स्कीम लानी चाहिए, ना कोई नौकरी, ना किसी कोई फैसिलिटी युवाओं को उस हिसाब से नहीं मिली। और रही बात सड़कें वड़कों की, हमारे गली, मेरे खुद के घर के बाहर की गली एनी टाइम सीवर, लोग कहते हैं कि सीवर बने हैं, भाई हमारे खुद के बाहर की गली, अब भी आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ, सीवर भरे हुए होंगे, रोडों पे पानी भरा हुआ है। फ्राइडे वाले दिन लोग ज़्यादा नहा लेते हैं तो जुम्मे की नमाज के लिए तो सीवरों बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद तो हम तो नहीं कहते भाई कि सीवर भी बना हमारे, क्योंकि भाई मेरे घर के सामने का नहीं बना, किसी का भी बना हो तो भाई वो अलग की बात है, मेरे घर के सामने का नहीं बना तो मैं तो बोलूँगा भाई नहीं हुआ काम। और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली चुनाव किस ओर जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? खुर्शीद रहमान जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आपको मालूम? हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? मालवीय नगर विधानसभा का बात करें या फिर दिल्ली की बात करें? कांग्रेस ये क्या नाम है, ये आम आदमी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी एकदम से? नहीं कांग्रेस नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? नहीं। अच्छा ये बताइए, जो सोमनाथ भारती जी हैं आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, कैसा काम रहा है इतने सालों? बहुत अच्छा काम रहा उनका। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, उनका कहना रहा कि सोमनाथ भारती जब ही आए जब चुनाव। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत
बढ़िया हर जब भी उसको यहाँ पे बुलाया गया है, वो बेचारे बहुत जल्दी भाग कर आते हैं यहाँ पर। ये स्कूल, बिजली, पानी, सब चीज़ पूरी सुविधाएं हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये सिर्फ कहने की बात है। हाँ जी, ये सब बकवास बातें हैं। बहुत अच्छी सुविधा है स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, बिजली पानी सब चीज़ की। अच्छा, जो कांग्रेस से प्रत्याशी खड़े हुए हैं जितेंद्र कोचर और भाजपा से भी हैं उपाध्याय जी, तो क्या लगता है उन दोनों इस बार टक्कर कौन देखो जी, देने वाला है? तो कांग्रेस से जो जीतू भाई हमारे ये हैं, 15 साल रहे थे यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं करा गाँव के लिए। हाँ, टक्कर किसकी रहेगी? टक्कर इसकी सोमनाथ ही जीतेगा जी यहाँ से हमारे यहाँ। टक्कर है ही नहीं। टक्कर नहीं है कोई। आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल बना? माहौल तो बढ़िया बन रहा है आपकी बार, बढ़िया माहौल है। काम हुए हैं? हाँ, काम हुए जी, केजरीवाल जी ने काम करे हैं खूब, ठीक। हाँ, बताइए क्या क्या काम हुए, और ऐसा कोई काम बताइए जो आपको लगता है हुआ नहीं। जी ने आपका ये बिजली फ्री कर दी है, बिजली तो है ही, खैर बिजली, पानी, शिक्षा, सुविधा भी अच्छी है, स्कूल वगैरह के लिए उन्होंने बहुत कराया है। सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है एमसीडी में पिछले 2 साल में देखो, साफ सफाई में ऐसा है जी, अब वो भी बेचारे कहाँ तक करेंगे। पिछले 2 साल से एमसीडी में, पहले कहते थे कि एमसीडी में नहीं है इसलिए साफ सफाई नहीं हो पा रही है, अब एमसीडी भी उन्हीं की है, तो फिर क्या रीजन? नहीं, रीजन क्या है, जब तक ये केंद्र सरकार में केंद्र में सरकार बैठी है ना बीजेपी, तो कुछ नहीं करने देगी इनको। अगर जीतते हैं तो भी बीजेपी कुछ नहीं करने देगी। नहीं, दिल्ली में तो देखो अभी केजरीवाल ने काम कराया और कर भी रहे हैं वो। भरोसा जता रहे हैं आप एक बार? हाँ हाँ, करेंगे वो काम। जो ये महल थे और आलीशान बंगलों की जो बात हुई, उससे जनता पे कितना असर पड़ेगा? उस पर तो मुश्किल ही है, असर पड़ेगा वोट का? ये चीज़ें नहीं थी, जब इलेक्शन नज़दीक आए तब ये चीज़ें सारे मुद्दे उठे हैं, घर का शीश महल बना दिया केजरीवाल ने, उसका असर नहीं पड़ेगा? 2100 रुपये का जो अभी हुआ है, ये इलेक्शन के टाइम पे हुआ है। कवर कर देंगे? अब पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे कवर, ये तो हम कह नहीं सकते। महिलाओं को जो ये पैसे बांटे जा रहे हैं, हर पार्टी ने जो वादे किए हैं, वो कितने अभी तक आए तो है नहीं पैसे। अगर आते हैं तो उसको आप ठीक समझते हैं कि गलत? मुझे तो लग रहा है मुश्किल आएंगे पैसे। और लोगों से हम बात करते हैं, समझते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम है? हिंदी से बात करो, यही नाम तो बताइए पहले। नाम बताइए। मेरा साबिर नाम है। दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? मॉल केजरीवाल का ही है मॉल। एक बात, भाजपा ने केजरीवाल पर आरोप लगाए, केजरीवाल जेल भी गए, उनके बड़े बड़े नेता भी जेल गए। उनका काम है जेल भेजना, फालतू उसमें सबको ऐसे ही है, सब जगह ये हो रहा है उनका। तो आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने जेल? हाँ, और क्या, और कौन भेजेगा वही जेल में। वो तो ईडी और सीबीआई की रेडें हुई तब केस हुए। वो तो इनका काम है, इनका लगाने का काम है, ये तो केस किसी पे भी लगा दें, ये तो बाकी केजरीवाल का ही है, इधर इसी ने काम किए। केजरीवाल, यहाँ के लोगों का कहना यही है कि केजरीवाल जो हैं इस बार दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, और हो सकता है कि सीएम भी वही दोबारा बन जाए। लोगों की माने तो यहाँ काम भी हुए हैं, साफ़ सफाई एक थोड़ा सा मुद्दा है, कई इलाके हैं जो गंदे हैं, वहाँ जहाँ काम होने की ज़रूरत भी है। और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या माहौल बना हुआ है। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़।